हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th एडवांस मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, प्रूव दैट इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल, द ऑल्टीट्यूड ऑफ द वर्टेक्स एंड द मीडियन टू द बेस आर कोइंसिडेंट। आपको दिखाना है कि कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में, आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब जिस ट्राइंगल का ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल है। जैसे कि ये ट्राइंगल है सपोज़, और इस ट्राइंगल का नाम है ABC, और अगर इसका AB इक्वल टू AC हो जाए तो इसको कहेंगे हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, तो आपको जो अभी प्रूफ करना है वो क्या चीज़ प्रूफ करना है, आपको दिखाना है द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल। वर्टिकल मतलब शीर्ष कोण, जो एकदम ऊपर रहता है, जैसे कि किसी बिल्डिंग का जो टॉप होता है, किसी बिल्डिंग का जो गुंबज होता है उसको बोला जाता है उसका वर्टेक्स। तो इसी तरह से ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का जो ये वाला एंगल है या फिर ये वाला पॉइंट है, इसको कहेंगे हम लोग वर्टेक्स। तो और ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे दोनों साइड के मिलने से वर्टेक्स पे, उसको कहेंगे हम लोग वर्टिकल एंगल। तो आपको दिखाना है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल का जो बाइसेक्टर है, यानी वर्टिकल एंगल को बाइसेक्ट, बाई मतलब टू, सेक्ट में टुकड़ा करना, दो टुकड़ा करने वाला जो लाइन है, एंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ द वर्टेक्स, वर्टेक्स का जो ऊंचाई है उसके बेस से लेकर वर्टेक्स का जो ऊंचाई है, और थर्ड है द मीडियन ऑफ द बेस। मीडियन किस चीज़ को कहते हैं, किसी भी साइड का मिड पॉइंट लेना है आपको। सपोज इसका मिड पॉइंट हम लोग लेते हैं, ये वाला मिड पॉइंट है, और इस मिड पॉइंट को क्या करना है आपको, उसके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ जोड़ देना है। तो इसे जोड़ देने से क्या होगा, एक लाइन बनेगा ना, उस लाइन को हम लोग कहेंगे मीडियन। क्या कहेंगे उसको, मीडियन। मीडियन क्या करता है, जो आपका बेस है, जहाँ पे वो पॉइंट स्थित है मिड पॉइंट, वो उस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ऑल्टीट्यूड जो है, ऑल्टीट्यूड भी कुछ इसी तरह से है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऑल्टीट्यूड हमेशा क्या हो जाए, मिड पॉइंट में ही बने। अगर ऑल्टीट्यूड मिड पॉइंट में बनेगा उसको कहेंगे हम लोग मीडियन। ये चीज़ आपको क्लियर करना होगा कि ऑल्टीट्यूड और मीडियन देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन ऑल्टीट्यूड और मीडियन दोनों एक नहीं है। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, हाइट, ठीक है। तो वो किसी भी जगह पे हो सकता है, परपेंडिकुलर, वो किसी की जगह भी हो सकता है। ऑल्टीट्यूड माने परपेंडिकुलर, लेकिन ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर एक ही नाम है, ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर, या फिर कुछ लोग उसे हाइट भी कहते हैं। यह सभी चीज़ें सेम है। जैसे कि ये रहा मेरा ट्राइंगल सपोज, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ। परपेंडिकुलर मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द एपेक्स एंड द बेस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द एपेक्स कह सकते हो आप इसको, या फिर वर्टेक्स, ठीक है, VERTX वर्टेक्स, या फिर एपेक्स। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स एंड द एपेक्स। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है और ये मेरा बेस है, तो इसके ऊपर बहुत सारा लाइन हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट जो होगा एकदम स्ट्रेट कौन सा है, ये है। तो ये वाला होगा हमारा परपेंडिकुलर, या फिर ऑल्टीट्यूड, या फिर हाइट। लेकिन यही हाइट या फिर परपेंडिकुलर मीडियन बन जाता है, कब बनेगा, जैसे कि हमें अगर पता हो इस ट्राइंगल का मिड पॉइंट, ये जो बेस का मिड पॉइंट ये वाला है, सपोज D है, और हम अगर इसको ज्वाइन कर देते हैं, तब जाके क्या होगा, ये जो AD होगा ये क्या बन पाएगा, मीडियन बन पाएगा। तो हमें ट्राइंगल में दिखाना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल ओनली फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल, हर ट्राइंगल के लिए नहीं है ये चीज़, ओनली फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल। हम लोगों को दिखाना है कि वर्टेक्स का जो बाइसेक्टर है, और जो ऑल्टीट्यूड है, और जो मीडियन है, तीनों कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट शब्द का अर्थ क्या है, कोइंसिडेंट, को माने एक साथ, इंसिडेंट मतलब एक ही जगह पे इंसाइड करना, इंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर स्थित होना, मिल जाना, उसको बोलते हैं इंसिडेंट, ठीक है। या फिर गिरने को भी कभी कभी इंसिडेंट कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि लाइट चैप्टर में मिलेगा आपको इंसिडेंट रे, यानी जो रे कहीं पे आके गिरता है। तो कोइंसिडेंट शब्द, यहाँ पे जो शब्द का अर्थ है वो है एक साथ, मतलब एक ही चीज़। आपको दिखाना है कि जो वर्टिकल एंगल का जो बाइसेक्टर है, वर्टिकल एंगल का
बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल, मीडियन और ऑल्टीट्यूड, तीनों सेम चीज़ है, सेम चीज़, एक ही लाइन। ये लाइन सपोज मैं ड्रॉ करता हूँ एडी, आपको दिखाना होगा कि ये जो एडी लाइन है, ये एडी क्या है, बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल है, मीडियन भी है और ऑल्टीट्यूड भी है। तो ये हमारा कंक्लूजन है। क्या प्रूफ करना है हमें दिखाना है कि बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल, मीडियन और ऑल्टीट्यूड तीनों चीज़ क्या है, सेम चीज़ है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। एक ट्राइंगल में हम लोग मैक्सिमम कितना ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं या फिर मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, 3। इस बेस के ऊपर ये रहा हमारा ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। इस बेस के ऊपर हमने एक मीडियन ड्रॉ किया, ऐसी बेस के ऊपर एक मीडियन ड्रॉ किया, और आप उसे मीडियन भी कह दो, ऑल्टीट्यूड भी कह दो, कुछ भी कह सकते हो। अभी तक हमने प्रूफ नहीं किया है ना, तो यहाँ पे ऐसे पकड़ लेंगे। तो इसका नाम सपोज D, इस पॉइंट का नाम सपोज Q और इस पॉइंट का नाम सपोज P। तो हमने दे दिया इसको, ठीक है, यहाँ पे। तो आप पहले क्या करना होगा, प्रूफ करते वक्त आपको पहले डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। तो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे इस तरह से, लेट ABC बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इन विच AB इज इक्वल टू AC। ओबियसली आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब ही होता है कि ऑपोजिट दो साइड जो है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसीलिए जो इसके नाम अनुसार हमने लिखा हुआ है कि AB इज इक्वल टू AC एंड D इज़ ए पॉइंट ऑन BC। D क्या है, BC साइड के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है, सच दैट, इस तरह से कि BD इज इक्वल टू DC। BD इज इक्वल टू DC, इससे आपको क्या पता चलता है कि D जो है वो BC का जो है मिड पॉइंट है। तभी तो अगर ये मिड पॉइंट होगा तभी ना इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा, ठीक है। तो इसलिए D जो है, इससे पता चल गया क्या है, ये मिड पॉइंट है, हमने पकड़ा है, इंटेंशनली पकड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कि D इस तरह से एक पॉइंट है ताकि BC के ऊपर इस तरह से एक पॉइंट है ताकि BD इज इक्वल टू DC हो। यहाँ तक लिख दिया हमने। अभी हमको लिखना होगा कि हमें प्रूफ क्या करना है। वी हैव टू प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, द ऑल्टीट्यूड AD एंड द मीडियन टू द बेस BC के ऊपर जो मीडियन है आर कोइंसिडेंट, आर द सेम। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे ट्राइंगल ABC में, जो पूरा ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC में। ट्राइंगल ABC में देखिए एक चीज़ है कि AB इज इक्वल टू AC दिया गया है, तो AB इज इक्वल टू AC लिखेंगे क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अभी हमें पता है कि इक्वल साइड के ऑपोजिट में जो एंगल रहते हैं वो भी इक्वल होता है, जैसे कि ये वाला ट्राइंगल है ABC, ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। AB के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, ACB, एंगल ACB। और AC के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल ABC। बीच में जो चीज़ रहता है वही बताता है कि आपका एंगल कौन सा है, ठीक है। ये देखिए C एंगल और AB एंगल, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो साइड है AB इज इक्वल टू AC है, तो AB के ऑपोजिट में क्या है, ACB, या फिर AB की जगह पे लिख देंगे ACB और AC की जगह पे क्या लिख देंगे हमने, ABC। तो ये चीज़ इक्वल होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना होगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ACB इज इक्वल टू ABC। इसका कारण लिखा है एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो जिस तरह से हमने ACB को लिखा, देखिए एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि एंगल के वक्त जो चीज़ मैटर करता है वो है बीच वाला चीज़, और जो साइड के जो रेंज हैं उनको हम बड़ा घटा सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। जैसे कि हमें अभी हम यहाँ पे एक चीज़ के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं, वो है ABD ट्राइंगल और यहाँ पे है ACD ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल के लिए। तो हम ऐसे एंगल्स को ढूंढ रहे हैं जो इन दोनों ट्राइंगल में आए, लेकिन ACB को लेंगे तो वो तो ABC ट्राइंगल में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ACB ना लिख के उसको ACD लिख देंगे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपका जो एंगल है वो तो C ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, ACB को ACD लिख देंगे और ABC को क्या लिख देंगे, ABD लिख देंगे। उनको D तक हम सीमित कर देंगे, उनका रेंज जो है उसको रेंज को थोड़ा घटा देंगे, ठीक है। लेकिन बीच में जो एंगल है, जो गैप है, वो तो इक्वल रहेगा ही, एंगल आपका बराबर है। बस उसको लिखते वक्त थोड़ा आप C को D लिख सकते हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इसको दे देंगे हम लोग नंबर 2। अभी हम जाएंगे इस इन दोनों ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABD और ACD।
अब यहाँ पे एक चीज़ आएगा जो है आपका जनरल मैथमेटिक्स का यूज़। जनरल मैथमेटिक्स में जो आपको चैप्टर मिल रहा है इस साल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, इस चैप्टर में आप लोगों को सिखाया जा रहा है व्हाट इज़ कॉन्ग्रुएंस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, व्हाट इज़ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, और दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होने के लिए क्या क्या शर्तें होने चाहिए, क्राइटेरिया होने चाहिए। तो आपको पता होगा क्राइटेरिया है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि दो चीज़ एक्जैक्टली क्या होंगे, इक्वल होंगे, उनके सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल हो जाएगा, चाहे वो क्वाड्रेटरल के लिए हो या फिर ट्रायंगल के लिए। तो हम जो बात कर रहे हैं वो है यहाँ पे ट्रायंगल के लिए, और ट्रायंगल में दो ट्रायंगल तभी इक्वल हो पाते हैं जब ये चार में से किसी एक क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। वो है एस 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 यानी साइड साइड साइड, एस ए एस यानी साइड एंगल साइड, ए एस ए यानी एंगल साइड एंगल, और है आपका लास्टली आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो इन चार लॉज में से किसी भी एक लॉज को क्या करना होगा, सेटिस्फाइड करना होगा। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी। इन दोनों ट्रायंगल को पकड़ लेंगे हम लोग, लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी वी हैव। इन दोनों में से देखिए ए बी इजिकल टू ए सी है, ये चीज़ हमें पता है क्योंकि दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो लिख लेंगे ए बी इजिकल टू ए सी फ्रॉम 1, कहाँ से लिखा है, फ्रॉम 1। इसके बाद ये भी लिख देंगे एंगल ए बी डी इजिकल टू ए सी डी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि जिस ट्रायंगल को आप लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हो उसका सभी साइड भी लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में, और एंगल भी लिखना है। जैसे कि ए बी जो है वो किस में बिलोंग करता है, इस ट्रायंगल में, ए बी डी में, तो उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है। तो नेक्स्ट जब दूसरा चीज़ लिखूँगा उसको भी उसी क्रम में लिखना होगा कि ए बी डी, देखिए ए बी डी किस में है, ए बी डी, एंगल ए बी डी ट्रायंगल ए बी डी में है। ये जो एंगल ए बी डी, ये जो एंगल ए बी डी, ये किस में है, ट्रायंगल ए बी डी में, तो इसको उस साइड में लिखना होगा। अगर मैं उस साइड में लिख दूंगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। और ए सी डी देखिए कौन से ट्रायंगल में है, ट्रायंगल ए सी डी में है, ये वाला है ए सी डी एंगल, तो इसको लिख देंगे, और इसको हमने 2 से लिखा हुआ है। लास्टली ये तो हमने पकड़ा ही था कि बी डी इजिकल टू डी सी, तो देखिए इस ट्रायंगल में ये साइड इक्वल इसके साथ इक्वल है, तो ये भी लिख देंगे गिवन, ये गिवन है मतलब पकड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ होगा कॉन्ग्रुएंस के लिए बताओ तो, एस ए एस, साइड एंगल साइड। तो हम लोग लिखेंगे अभी नेक्स्ट, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंस। ये जो साइन है इसको बोला जाता है कॉन्ग्रुएंस, मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, एग्जैक्टली इक्वल हो गए, ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल हो गए। अभी जब ट्रायंगल को हम लोग इक्वल दिखा देते हैं तो सब चीज़ हम नहीं पकड़ते हैं, जैसे कि साइड 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 यानी 3 साइड पकड़ा लेकिन एंगल बच गए, साइड एंगल साइड यानी एक साइड, 2 साइड और एक एंगल पकड़ा लेकिन बाकी दोनों के एंगल और बाकी एक साइड क्या हो गया, बच गया। ए एस ए मतलब 2 एंगल और एक साइड लिया लेकिन बाकी का एक एंगल और 2 साइड बच गया। तो इस तरह से जो बाकी के चीज़ बच जाते हैं उनको भी, मतलब 2 ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं इसके बाद जो बाकी बचे हुए पार्ट्स है वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और उसे कहेंगे हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। समझ में आया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो बचे हुए पार्ट्स है, देखिए यहाँ पे हमने कुछ चीज़ लिखा नहीं था कि ए डी बी, ये जो एंगल है डी बी और एंगल ए डी सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और हमने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया था, ऑल्टीट्यूड मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये एंगल जो है इनका क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये जो एंगल है क्या होगा, और 90 डिग्री होगा क्योंकि हमने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है डायग्राम में। ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें क्या है, ऑल्टीट्यूड है, ए डी बी क्यू और सी पी, ये तीनों ऑल्टीट्यूड है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए डी है ये बी सी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। इन दोनों एंगल का वैल्यू कितना निकला, 90 डिग्री निकला। इसका मतलब क्या है, ये जो ए डी है, ये जो ए डी है वो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो पहला स्टेप पूरा हो गया है। हमने ए डी को क्या प्रूफ कर दिया है, ए डी इज़ परपेंडिकुलर, ठीक है, ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। नेक्स्ट है हम लोग लिखेंगे एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। एंगल बी ए डी को हमने सी ए डी के साथ इक्वल दिखा दिया, मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल। ये चीज़ कब हो पाता है, जब ए डी क्या होगा, एंगल ए का बाइसेक्टर होगा। देखिए ये वाला एंगल है आपका एंगल ए, और उसको इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। जब इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो क्या बनेगा, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ठीक है, दोनों बराबर के होंगे।
और ये कब होगा, जब AD हो, AD आपका जो AD है, ये AD एंगल A का बाइसेक्टर होगा। तो इन दोनों एंगल को हमने क्या दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया। ये भी किस में आते हैं, CPCT में आते हैं। तो इससे प्रूफ हो गया कि AD जो है, AD इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अभी लास्टली बचा है आपका कि आपको मीडियन दिखाना है। आपको क्या दिखाना है, मीडियन दिखाना है। तो मीडियन दिखाने के लिए हमने तो ऑलरेडी लिया हुआ था कि BD इज इक्वल टू DC, ये पहले ही लिया हुआ था। तो सिंस AD इज इक्वल टू BC, दैट प्रूव्स दैट AD इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DC। परपेंडिकुलर अलग चीज़ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग चीज़ है। ट्राइंगल में हमेशा ज़रूरी नहीं कि जो परपेंडिकुलर होगा वो बाइसेक्टर भी होगा, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कब होगा, जब वो लाइन, जिस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं वो मीडियन है, तभी जाके वो परपेंडिकुलर भी होगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। तो हमने ये पकड़ा था BD इक्वल टू DC। ऑलरेडी हमने प्रूफ कर दिया है कि AD जो है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है कि ये इक्वली पार्ट कर रहा है ना, BD इक्वल टू DC, ठीक है। ये जो BD और DC दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब है AD इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो हमने एक एक करके तीनों चीज़ जो है, हमारा तीनों जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो गया। तो अब ये लास्ट हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं, हैंस इट इज़ प्रूव दैट इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल, द ऑल्टीट्यूड ऑफ द वर्टेक्स एंड द मीडियन टू द बेस आर कोइंसिडेंट। तो इसी के साथ ये चीज़ आपका हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। In an isosceles triangle ABC, the equal sides BA and CA are produced through A up to E and F respectively, such that AF is equal to AE is equal to AF. If K and L are the midpoints of FB and EC, prove that FB is equal to EC and AK is equal to AL. तो हमारे पास जो चीज़ है वो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसका नाम है ABC। चलिए यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल को। सपोज ये रहा मेरा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जहाँ पे AB इज इक्वल टू क्या है, AC है। हमने क्या कर दिया, AB साइड को प्रोड्यूस किया इस तरह से और AC साइड को भी प्रोड्यूस किया। ओके, वी प्रोड्यूस्ड थ्रू ए के अंदर से हमने थ्रू ए के बीचों बीच से हमने क्या किया, उनको प्रोड्यूस किया, आगे बढ़ाया, एक्सटेंड किया। तो BA जो है वो जाके पहुंच जाता है E में और CA जो है वो पहुंच जाता है F में, और इस तरह से पहुंचता है ताकि ये जो AF और AE है ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अभी इनको जोड़ देते हैं। अभी बोला जा रहा है K एंड L आर द मिड पॉइंट्स ऑफ FB। ये जो FB साइड है इसका मिड पॉइंट है K और इसका मिड पॉइंट है L। तो हमें बोला जा रहा है प्रूफ दैट FB इज इक्वल टू EC और उसके साथ क्या प्रूफ करना है, AK इज इक्वल टू AL। तो ये डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, ठीक है। ये चीज़ जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया है तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो होता है ज्योमेट्री में प्रूफ करने से पहले हमको इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखना होता है, ठीक है। डिस्क्राइब करना पड़ता है इसको, जो भी हम कुछ पकड़ रहे हैं या फिर जो भी कुछ दिया गया है सब लिखना पड़ता है। तो गिवन इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC द इक्वल साइड्स BC एंड CA आर प्रोड्यूस्ड थ्रू A अप टू E एंड F रेस्पेक्टिवली। दिया गया है कि ट्राइंगल ABC में जो उसकी इक्वल साइड्स है, मतलब ट्राइंगल ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो इक्वल साइड्स है AB और CA, उसको A के थ्रू, A के ज़रिए, A के बीचों बीच से क्या किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है E और F तक रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली शब्द का अर्थ होता है कि जैसे क्रम में बताया जा रहा है उसी क्रम में, जैसे कि पहले बताया गया AB को कौन से पॉइंट तक, E तक, और CA को F तक, इसीलिए रेस्पेक्टिवली लगा हुआ है। नहीं तो लोग समझ जाएंगे कि क्रम जो है उसका समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो क्रम को बताने के लिए कि जिस ऑर्डर में बताया गया है उसी ऑर्डर में, इसीलिए यहाँ पे रेस्पेक्टिवली वर्ड का यूज़ किया गया है। सच दैट AE इज इक्वल टू F। तो हमने जो अभी A को E तक और
ए को फिर से सी ए को हमने बी ए को हमने ई तक, बी ए को ई तक और सी ए को एफ़ तक बढ़ाया है, तो ये जो ए ई और ए एफ बना है वो क्या है, इक्वल है। ये इसके बारे में लोग लिखेंगे सच दैट ए ई इज इक्वल टू एफ। अभी हम लोग लिखेंगे इफ़ के एंड एल आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एफ बी एंड ई सी। चलो हम लोग पकड़ लेते हैं कि पकड़ा नहीं है, ये असल में दिया ही गया है एग्जीक्यूशन में कि एफ बी और ई सी का मिड पॉइंट क्या है, के एंड एल। अगर ऐसा होता है, इफ़ मतलब अगर ऐसा होता है तो हमें प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एफ बी इजिकल टू ई सी एंड ए के इजिकल टू एल। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो अभी डायग्राम तो हमने ड्रॉ किया ही है, पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना होगा तभी ये लिख पाओगे। ठीक है, तो डायग्राम ऊपर भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे ये लिखने के बाद, ये तो आप पहले लिख नहीं सकते ना क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करके तो लिखना है, तो साइड में लिख दीजिए और यहाँ पे लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, या फिर ऊपर से भी आप शुरू कर सकते हो। प्रूफ में जाएंगे हम, प्रूफ में जाने के बाद लिखेंगे फ्रॉम इन ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल में देखिए जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल नाम क्या है, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। इस ट्राइंगल में देखिए ए बी इजिकल टू एस सी है, किस लिए, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये होगा ही ए बी इजिकल टू एस सी होगा, तो ए बी इजिकल टू एस सी हम लोग लिख देंगे। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ए बी एफ एंड ट्राइंगल ए सी ई, ये जो दो ट्राइंगल निकल के आ रहे हैं ऊपर से, ये दोनों, ये वाला और ये वाला, नाम क्या है, ए बी एफ एंड इसका नाम है ए सी ई। इन दोनों में देखिए क्या क्या चीज़ इक्वल है, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। और सीपीसीटी में क्या करेंगे, हम लोग दिखा देंगे कि बी एफ एफ बी इजिकल टू ई सी है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि सीपीसीटी में हम लोग इसको इक्वल दिखा देंगे। तो इन दोनों ट्राइंगल में से क्या क्या चीज़ इक्वल है, फर्स्ट लिख देंगे ए बी इजिकल टू एस सी है, क्योंकि ये तो इन ट्राइंगल ए बी सी में आ रहा है ना, और ट्राइंगल ए बी सी से हमने लिख के रखा था नंबर 1 में कि ए बी इजिकल टू एस सी है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1। ओके, इसके बाद देखिए जो बी ए एफ और सी ए ई है, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट में, तो इनका जो वर्टेक्स है यानी ये वाला पॉइंट, इसके अपोजिट में जो एंगल रहता है, इसके अपोजिट में ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है, और इसके अपोजिट में ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है। इसे कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है BOA। तो आप हमेशा एग्जाम में पूरा फुल फॉर्म में लिखेगा, मैंने यहाँ पे BOA लिखा है। तो नेक्स्ट है AE इजिकल टू AF। ओके, यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ जो ठीक करना होगा, यहाँ पे AF लिखना होगा और यहाँ पे AE, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि सही क्रम में लिखना है। यहाँ पे इस साइड में मैं ट्राइंगल ABF के बारे में लिख रहा हूँ, तो इस यहाँ पे ABF का जितना भी कंपोनेंट्स है सभी लिखना होगा। तो देखिए AF इजिकल टू AE, ये तो दिया गया है ना, ये क्वेश्चन में दिया गया है, हमने लिखा हुआ है यहाँ पे A इजिकल टू F, तो हम लोग लिख देंगे गिवन। तो अभी देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या पकड़ा है, साइड, एंगल और साइड। तो देयरफॉर बाय SS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ABF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AC। तो इसके बचे हुए पार्ट्स जो हो जाएंगे अभी CPCT यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और इसलिए क्या होंगे, वो आपस में इक्वल होंगे। तो इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या पार्ट्स बचा हुआ है देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो साइड बचा हुआ है FB इजिकल टू EC, दोनों को इक्वल लिख देंगे CPCT। तो ये प्रूफ हो गया, फर्स्ट प्रूफ जो था ये वाला था, प्रूफ हो गया। अभी क्या करते हैं, दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं हाफ से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय हाफ। तो FB का हाफ करने से क्या होगा, देखिए ये रहा हमारा FB का मिड पॉइंट है K, तो इसको FB का हाफ करने से हम दो चीज़ लिख सकते हैं, एक है BK और दूसरा लिख सकते हैं हम लोग FK। लेकिन यहाँ पे हम लोग कौन सा चीज़ लेंगे, हम लोग यहाँ पे लेंगे FK को, FK। ओके, अब कोई भी ले सकते हैं, हम लोगों ने FK लिया है, तो यहाँ पे हम लोगों ने हाफ ऑफ FB क्या लिया, FK लिया है, और हाफ ऑफ EC को क्या लिया है, EL। ताकि हमने किस लिए FK लिया है, ताकि हम लोग कौन सा ट्राइंगल चुन पाए, AFK। और यहाँ से हमने EL को लिया है क्योंकि AEL ये वाला दोनों ट्राइंगल हम लोग पकड़ पाए, इसलिए हमने लिया है। तो ये इसको दे देंगे नंबर 2।
अभी लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ए एफ के एंड ट्राइंगल ए ई एल। यहाँ पे भी सेम हम लोग थोड़ा यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे। हमें क्या प्रूफ करना है अभी, ए के इज इक्वल टू एल। देखिए ए के जो है वो इस ट्राइंगल में आ रहा है, ट्राइंगल ए एफ के, और ट्राइंगल ए ई एल में आ रहा है ए एल। तो हमें पहले क्या करना है, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देना है, और लास्ट में जो CPCT में क्या करना है, ए के इज इक्वल टू एल को दिखा देना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हम लोग लिख देंगे एफ के इज इक्वल टू एल, एफ के इज इक्वल टू एल नंबर 2 से। इसके बाद के ए एफ इज इक्वल टू एल ए ई। किस लिए, देखिए क्योंकि हमें पता है बी एफ इज इक्वल टू सी ए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दोनों तरफ हाफ हाफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आधा क्या होगा, बी एफ का आधा क्या है, बी ए एफ का आधा क्या है, के ए एफ, ठीक है। और इसी तरह से जो सी ए ई का हाफ क्या होगा, एल ए ई। तो यहाँ से हमने इस चीज़ को लिखा। इसके बाद क्या है, ए एफ इजिकल टू ए ई, ये तो दिया गया है, ए एफ इजिकल टू ए ई तो गिवन है। तो इन तीनों से क्या मिला हमको, एक साइड एंगल और एक साइड। तो देयरफॉर बाई एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ए एफ के इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ई एल, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अभी बचा हुआ जो चीज़ है उसको हम लोग CPCT में लिख देंगे। ये चीज़ यहाँ पे लिखना होगा CPCT। तो बचा हुआ कौन सा पार्ट है, ये देखिए, ये दोनों ट्राइंगल था हमारा एफ ए के एंड ये वाला ट्राइंगल था ए एल ई। तो बचा हुआ कौन सा पार्ट है, ए के इज इक्वल टू ए एल। तो लिख देंगे ए के इज इक्वल टू एल, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इन ए ट्राइंगल XYZ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल Y एंड एंगल Z इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O, प्रूव दैट एंगल YOZ इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ X। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है XYZ। अभी बोला गया है द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल Y एंड Z। तो ये रहा एंगल Y का बाइसेक्टर और एंगल Z का बाइसेक्टर। इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O, वो आके मिलते हैं पॉइंट O में। चलिए ये जो पॉइंट इसका नाम देते हैं O। तो अभी हम लोग को प्रूफ करना होगा कि एंगल YOZ इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल X। ये चीज़ प्रूफ करना होगा। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में गिवन इन ट्राइंगल XYZ द, गिवन मतलब दिया हुआ है, ठीक है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल Y एंड एंगल Z इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O। वी हैव टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना होगा, एंगल YOZ इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल X। अभी शुरू करेंगे प्रूफ। सबसे पहले हम लोग जाएंगे नीचे वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल YOZ में। यहाँ पे जाके हम लोग ट्राइंगल में जो एंगल सम प्रॉपर्टी होता है, द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसी का अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए YOZ एक एंगल है हमारा, या इसके बाद नेक्स्ट एंगल है OYZ, ये वाला, ये भी लिख दिया। प्लस जो थर्ड एंगल है वो है OZY, ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया। इजिकल टू कितना होगा, 180 के बराबर होगा, इजिकल टू नंबर 1। अभी जाएंगे बड़े वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल XYZ में। ये जो ट्राइंगल है XYZ, इसमें जाएंगे। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इजिकल टू 180 डिग्री। अभी सबको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो आप कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, या फिर लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई हाफ। तो हम लोग, मैंने लिख दिया है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई हाफ करना है। और एंगल को क्या करना है, ये जो सभी एंगल पकड़ा है XYZ, इनको हाफ करना है। तो x का हाफ इसके साथ हाफ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ हाफ मल्टीप्लाई, इसके साथ हाफ मल्टीप्लाई, 180 के साथ भी हाफ मल्टीप्लाई। आपको क्या करना होगा, आप जब भी कोई चीज़ प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड में करना होगा, क्योंकि दोनों साइड में क्या होगा, कैंसिल जाने के बाद दोनों साइड फिर से इक्वल हो जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, मैं अगर दोनों साइड में मल्टीप्लाई करूँगा तब जाके क्या कर सकता हूँ, दोनों को फिर से कैंसिल करके XY लिख सकता हूँ। लेकिन सिर्फ अगर x एक ही साइड में अगर मैं हाफ को इंटू करूँगा तो ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन चाहे तो दोनों तरफ सेम चीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सेम चीज़ क्या होते हैं, आपस में कट जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने सेम मतलब हाफ से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, और हाफ x जो है यहाँ पे रह जाएगा। लेकिन हाफ y इसको थोड़ा लिखेंगे यहाँ पे, 2 से 180 को डिवाइड करेंगे तो 90 होगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट जाएंगे, हाफ x को जगह पे रहने देंगे, इसको तो हम कुछ लिख नहीं सकते। लेकिन जो हाफ y है, देखिए ये रहा हमारा पूरा y एंगल, लेकिन y का जो हाफ हो गया, इसका ऊपर वाला एक पोर्शन, नीचे वाला एक पोर्शन, लेकिन हम लेंगे इस ट्रायंगल में जो पोर्शन आता है एंगल OYZ को। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल YOZ, और Z का जो हाफ है, Z का हाफ क्या है, Z का हाफ 2 है, एक है एंगल OZX और दूसरा है OZY।
तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ओ जेड वाई, ये नीचे वाले ट्राइंगल में आता है, उसको लिख देंगे और यहाँ पे बचेगा 90। अभी नेक्स्ट इन दोनों को रखते हुए हाफ एक्स को क्या कर देंगे, उस तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पे होगा 90 माइनस हाफ एक्स। ये पे थोड़ा क्लमजी हो गए, तो आप लोग इसको समझिएगा। ये वाला है 90 माइनस हाफ ऑफ एक्स, इसको देंगे नंबर 2। अभी इस नंबर 2 को हम लोग क्या करेंगे, नंबर 1 में यूज़ करेंगे। देखिए नंबर 1 में जो है ओ वाई जेड प्लस ओ जेड वाई है, और यहाँ पे भी हम लोगों ने ओ वाई जेड और ओ प्लस ओ जेड वाई लिख दिया है। तो इसका जो वैल्यू है यहाँ पे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे नंबर 1 के यहाँ पे, इसको यहाँ पे बिठा देंगे। तो लिखा है हमने यूजिंग 2 in 1 वी गेट, 2 को 1 में प्रयोग करते हुए हमें मिला है वाई ओ जेड प्लस, पहले पूरा एक्सप्रेशन लिख देंगे एज इट इज़ जो है हमारे पास। अभी वाई ओ जेड जो है वो एज इट इज़ रह जाएगा, क्योंकि उसके जगह पे कुछ बिठाने के लिए हमारे पास है नहीं, और रिलेशन जो है हमें उसके टर्म्स में लिखना है, तो उसको हम लोग कुछ कन्वर्ट नहीं करेंगे, जैसा होगा वैसे ही रह जाएगा। अभी ओ वाई जेड प्लस ओ जेड वाई जो है वो किसके बराबर है, 90 माइनस हाफ ऑफ एक्स, उसकी जगह पे 90 माइनस हाफ ऑफ एक्स लिख देंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इजिकल टू 180 रहेगा, ठीक है, इसका राइट हैंड साइड तो बराबर ही रहेगा, ठीक है, हमारा हाफ इजिकल टू 180 अभी भी है। अभी क्या करना है, वो वाई ओ जेड को रख देंगे, और 180 तो हमारे राइट हैंड साइड में है ही। अभी 90 को उधर भेज देंगे, तो प्लस से वो माइनस हो जाएगा, और माइनस हाफ एक्स को उधर भेज देंगे राइट हैंड साइड में, तो ये प्लस हो जाएगा। 180 से 90 माइनस जाता है तो 90 बचता है, प्लस हाफ ऑफ एक्स। तो ये मिल गया हमें जो हमें प्रूफ करना था, हमारा एक्सप्रेशन, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 4। इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर, एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल 4, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी मीट्स क्यू आर एट एल एंड पी एम इज द altitude ऑफ द ट्राइंगल, प्रूव दैट एंगल एल पी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड आर, एंगल क्यू एंड आर। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है पी क्यू आर, और इस ट्राइंगल में जो क्यू एंगल है वो है एंगल आर से ग्रेटर, मतलब बड़ा। एंगल पी का जो बाइसेक्टर है वो जाके क्यू आर में मिलता है एल पे, और पी एम जो है वो है ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर ऑफ द ट्राइंगल। सो प्रूव दैट एंगल एल पी एम, ये वाला एंगल इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एंगल क्यू एंड एंगल आर। तो अभी हम लोग पहले देख लेते हैं कि इसका डायग्राम किस तरह से है। ये रहा हमारे पास एक ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर, ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर। अभी क्या करना है, हमें एंगल पी का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ किया, और ये जाके क्यू आर को एल में टच करता है। हमने इसको थोड़ा तेरा बनाया, किस लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑल्टीट्यूड भी बनाना है, ठीक है। ऑल्टीट्यूड क्या करता है, जिस बेस के ऊपर वो खड़ा रहता है वो उसके ऊपर 90 डिग्री क्रिएट करता है, यानी परपेंडिकुलर। तो इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम है एम। और अभी हमें प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है एल पी एम, ये जो बीच वाला एंगल है, ये एंगल किसके बराबर है, हाफ ऑफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर। तो चलिए इसमें से पहले शुरू करते हैं। पहले डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे हम लोग, क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया है। तो गिवन इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज़ ग्रेटर देन एंगल आर। हमें लिख दिया है कि ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू एंगल आर से बड़ा है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी मिट्स क्यू आर एट एल एंड पी एम इज़ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। जो क्वेश्चन में दिया गया एज इट इज़ वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया है कि एंगल पी का जो बाइसेक्टर है वो क्यू आर में जाके कहाँ पे मिलता है, एल पॉइंट में जाके मिलता है। और पी एम जो है, पी एम इज़ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है वो है पी एम। हालांकि यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हुआ है, लेकिन आप लोग इस डायग्राम को फॉलो कीजिएगा। वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना होगा एंगल एल पी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर। तो अभी प्रूफ शुरू करेंगे। हमें यहाँ पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रूफ में जाएंगे। लिखेंगे फर्स्ट, सिंस
पी एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, जबकि पी एल क्या है, बाइसेक्टर है एंगल क्यू पी आर का। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जो इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर दे, और एंगल का बाइसेक्टर का मतलब होता है कि एंगल को टू इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे। तो आपका ट्राइंगल था ये वाला, एंगल क्यू पी आर था, और आपने यहाँ से पी एल ड्रॉ किया, हालांकि थोड़ा इधर रहना चाहिए था, ठीक है, ताकि दोनों इक्वल दिखे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर पी एल जो है वो पी एंगल पी का बाइसेक्टर हुआ, तब जाके क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है, नाम क्या है, क्यू पी एल, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एल पी आर के बराबर, ये वाले एंगल के बराबर। दो इक्वल एंगल्स में क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लिखा, क्यू पी एल इज इक्वल टू एंगल एल पी आर, क्यू पी एल इज इक्वल टू एल पी आर। हमने इन दोनों को इक्वल लिख दिया, इसको नंबर 1 दे देंगे इसको। फ्रॉम ट्राइंगल पी एम क्यू, इस वाले ट्राइंगल से, ट्राइंगल पी एम क्यू से अभी हमें हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। हमें पता है कि ट्राइंगल का जो तीनों एंगल का सम है वो कितना है, 180 डिग्री। और एक बात है यहाँ पे कि हम लोग इस ट्राइंगल को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए एंगल क्यू, और एंगल क्यू कौन सा ट्राइंगल में है, ट्राइंगल पी एम क्यू में है, ओके। सो और यहाँ पे क्या है, देखिए ये जो एंगल है इसका भी वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री है, तो इसलिए हम लोग इस ट्राइंगल को लेंगे। तो यहाँ से पहले हम लोग क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। फ्रॉम ट्राइंगल पी क्यू एम वी हैव एंगल पी क्यू एम, ये देखिए हमारा ट्राइंगल है, ये हमारा ट्राइंगल पी क्यू एम। यहाँ में से क्या होगा, कितने एंगल है, एंगल पी क्यू एम लिखा हमने, क्यू एम पी लिखा, और है एम पी क्यू लिखा, इजिकल टू 180 डिग्री। पी क्यू एम को रख देंगे जैसा है वैसे ही। क्यू एम पी का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री लिख दिया, और एम पी क्यू को छोड़ देंगे। अभी क्या करेंगे, 90 को इधर भेज देंगे, तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, जाके 180 से 90 गया तो 90 रहेगा, और पी क्यू एम और एम पी क्यू को लिख देंगे इस लाइन में। नेक्स्ट लाइन में देखिए, जो पी क्यू एम है असल में क्या चीज़ है ये, आप अगर पी क्यू एम कहो या फिर पी क्यू एल कहो या फिर पी क्यू आर कहो, बीच वाला क्या चीज़ है, पी क्यू एम। आपके बीच में क्या है, ये देखना पड़ेगा कि एंगल कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहा है, ये पी से लेकर एम एल या फिर आर, लेकिन बीच में क्या है, ये वाला जो गैप है इसका नाम क्या है, क्यू। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पी क्यू एम को क्यू भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्यू लिख देंगे, और 90 इधर 180 से 90 जाएगा तो कितना रहेगा, 90 रहेगा, और एम पी क्यू को उस तरफ भेज देंगे इक्वल साइन किया तो क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, इसको देंगे नंबर 2। अब नेक्स्ट, फ्रॉम ट्राइंगल पी एम आर, ट्राइंगल पी एम आर में जाएंगे। पी एम आर कहाँ पे है, पी एम आर, ये जो बचा हुआ जो बाकी ट्राइंगल था आपका, पी एम आर, इसमें से हमें एंगल आर चाहिए, और ये तो 90 डिग्री है ही हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल पी आर एम प्लस एंगल आर पी एम, एंगल आर पी एम प्लस एंगल एम पी आर, ये तीनों एंगल को लिख दिया इजिकल टू 180 डिग्री। पी आर एम को छोड़ देंगे, देखिए आर एम पी जो है ये वाला कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री लिख देंगे, उसको भी ऐसा छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्या करना है, 90 को उस तरफ भेज देना है, 180 माइनस 90, और पी आर एम को जिस तरह से हम लोग क्यू लिखे थे उसको पी क्यू एम को, उस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आर एम पी को पी आर एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिर्फ आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर लिख देंगे, और इसको जैसा है वैसे रख देंगे। ये 180 से 90 माइनस हुआ तो कितना बचा, 90। अभी एम पी आर को उस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, इसको दे देंगे नंबर 3। अभी हमें क्या निकालना है, क्यू माइनस आर निकालना है। तो पहले तो हमने क्यू निकाल के रखा हुआ है, यहाँ पे क्यू किस में है, 2 नंबर में है, और आर किस में है, 3 नंबर में। तो 2 नंबर से 8 नंबर को माइनस करेंगे। माइनस में क्या होगा, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके लेफ्ट हैंड साइड से
नंबर 3 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो माइनस हो जाएगा, यानी Q से कितना माइनस होगा, R माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इसके राइट हैंड साइड से उसका राइट हैंड साइड माइनस हो जाएगा, तो 90 माइनस MPQ, बीच में रहेगा माइनस साइन और ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, हमेशा ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ता है, 90 माइनस MPR। इस तरह से आप नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत एक फंक्शन बाकी है माइनस का, माइनस माइनस प्लस। तो नेक्स्ट हम लोग ब्रैकेट खोल देंगे, इसके आगे तो प्लस है तो ये पूरा जैसा है एज इट इज़ रह जाएगा, या इसके आगे ब्रैकेट के आगे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। 90 के आगे देखिए प्लस है साइन, यहाँ पे 90 के आगे माइनस साइन है, ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो काट दिया, ठीक है, कैंसिलेशन हो गया। अभी MPR को हम लोग आगे लेके आएंगे, प्लस है ना इसका, आगे लेके आएंगे और नीचे यहाँ पे रहेगा MPQ। अभी देखिए MPR को, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना है LPM ना, तो इसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे MPR को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए MPR को हम लोग लिख सकते हैं, ये MPR दो एंगल से बना हुआ है, एक है MPL जो हमें चाहिए, या फिर LPM, कुछ भी कह सकते हो आप, जो एंगल हमें चाहिए LPM। देखिए यहाँ पे LPM यहाँ पे है, इस पोर्शन को देखिए बस, MPR यहाँ पे है MPR और ये बना हुआ है LPM और LPR से, ठीक है। तो इन दोनों एंगल को LPM और LPR को प्लस करने से क्या होगा, MPR बनेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, MPR के जगह पे लिख देंगे MPL प्लस LPR। उसी तरह से जो MPQ है वो कैसे बनेगा, वो बनेगा QPL से MPL को माइनस करते हुए। ये चीज़ चाहिए ना हमें, MPL या फिर LPM, ठीक है। लास्ट में तो हमें ये चीज़ दिखाना है, तो इसलिए हम लोग ऐसे एंगल्स को निकाल रहे हैं, ताकि ऐसा तरकीब निकाल रहे हैं हम लोग, ताकि ये जो MPQ है और MPR है इनको MPL के टर्म्स में लिख सकें। तो देखिए MPQ का जो MPL के साथ क्या रिलेशन है, QPL माइनस MPL। चलिए डायग्राम में देख लेते हैं हम लोग किस तरह से निकलता है। QPL, ये रहा आपका QPL, ये वाला पोर्शन, बस यहाँ पे नज़र रखिए QPL। अगर QPL से अगर LPM को, ठीक है, MPL को हम लोग क्या कह सकते हैं, MPL भी कह सकते हैं। यहाँ से आप गिनेंगे तो LPM या फिर यहाँ से कहेंगे तो MPL। अगर हम लोग MPL को माइनस दे देते हैं तो क्या बचेगा, ये बचेगा, इसका नाम क्या है, QPM। तो इसलिए QPM के जगह पे QPM या फिर MPQ एक ही बात है, बीच वाला जो है वो मैटर करता है। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल QPL माइनस MPL। अभी ब्रैकेट उठा देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो देखिए MPL प्लस MPL 2 MPL और LPR माइनस LPR। LPR क्यों लिखा हमने QPL के जगह पे, क्योंकि LPR और QPL दोनों क्या है, इक्वल है। किस लिए इक्वल है बताइए तो, क्योंकि जो PL है उसने एंगल P को बाइसेक्ट किया था, बाइसेक्ट करने से क्या हो जाएगा, देखिए LPR ये बना आपका, ये जो लिखा है हमने, ये है ये वाला है L, ये है P, LPR ये रहा एक एंगल, और दूसरा एंगल है LPQ। ये दोनों एंगल देखिए LPR और LPQ 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया है, PL ने डिवाइड कर दिया है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे QPL के जगह पे हमने क्या लिख दिया, LPR को फिर से लिख दिया ताकि कैंसिलेशन हो सके, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि LPR के जगह पे QPL को लिख सकते थे, तब भी कैंसिलेशन हो जाएगा। तो ये कैंसिलेशन हो गया आपस में, क्योंकि ये प्लस साइन है, ये इसके आगे माइनस साइन है, दोनों कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई बचा क्या यहाँ पे, ट्वाइस MPL बचा है, इसको लिखेंगे, इसको उस तरफ लिखेंगे ट्वाइस MPL को, और बाद में क्या हो जाएगा, जो 2 है 2 इनके नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो यहाँ पे रहेगा हाफ Q माइनस R, और इसी चीज़ को तो हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5, इन द आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC, the bisectors of angle B and angle C meet the opposite sides at D and E respectively. Prove that D is parallel to BC. आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है जिसका ऑपोजिट 2 साइड्स इक्वल हो। तो आपके पास इस तरह से एक ट्रायंगल है,
ट्रायंगल का नाम बताया जा रहा है ABC ट्रायंगल का नाम। और इसका जो AB और AC है दोनों इक्वल है। ऑब्वियसली जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसके टू अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। एंगल B का बाइसेक्टर है इस तरफ, ये आया। एंगल C का बाइसेक्टर आया इस तरफ। अभी बोला जा रहा है ये जो बाइसेक्टर्स है मीट द अपोजिट साइड्स। C का अपोजिट साइड कौन सा है, AB को मीट करते हैं कौन सा पॉइंट में, देखिए C का जो बाइसेक्टर है वो E में जाके मीट करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे E। और जो B का बाइसेक्टर है वो कहाँ पे मीट करता है, जाके D पे। ओके, प्रूव दैट DE, इसको ज्वाइन कर देंगे, DE इज़ पैरेलल टू BC। ये चीज़ हमें प्रूव करना है कि DE इज़ पैरेलल टू BC। सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिप्शन लिख देंगे जो दिया गया है। गिवन इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC। ट्राइंगल ABC में AB और AC दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये दोनों क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। दोनों नहीं, सिर्फ ABC है, सॉरी। तो ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C मीट द अपोजिट साइड्स एट D एंड E रेस्पेक्टिवली। वी हैव टू प्रूव D इज पैरेलल टू BC। तो यहाँ तक लिख दिया। लिखने के बाद अभी जाएंगे प्रूफ के तरफ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक नया चीज़ जो है आपको नोट डाउन करना होगा। एक थ्योरम है, और इस थ्योरम को आप अभी नोट डाउन कर दीजिए। बाद में कभी मैं इस थ्योरम के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस चीज़ को बस आप याद रखिए कि अगर यहाँ पे एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के किसी भी एंगल का हम लोग क्या करते हैं, बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। सपोज़ यहाँ पे देखिए ABC हो और ये D हो, ओके। तो उस वक्त क्या होगा, ये जो दोनों साइड्स हैं AB और BC, इनका प्रोपोर्शन मतलब ये जो रेशियो है ये किसके बराबर होगा, ये दोनों पार्ट्स के AD बाई DC। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ही यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस थ्योरम का अप्लाई करेंगे। बाद में कभी मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नए सीखने को मिलेंगे और उसको आपको उसी वक्त नोट डाउन करना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमें लिखा है कि ट्राइंगल ABC, लीजिए हमारा ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में BD इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। BD क्या है, बाइसेक्टर है एंगल B का। तो इस वक्त क्या होगा, देखिए इस एंगल के दोनों एडजेसेंट साइड जो है इन दोनों का रेशियो, ठीक है, किसके बराबर होगा, ये जो पार्ट्स है इनके रेशियो के बराबर। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है AD बाई CD। ये जो AD है और CD का रेशियो इज़ इक्वल टू AB बाई BC। AB यहाँ पे है, AB यहाँ पे है और BC, ठीक है। तो लिख दिया, उसको दे देंगे हम लोग नंबर 1। फिर से देखिए उसी ट्राइंगल ABC में दूसरा और एक बाइसेक्टर है एंगल C का, इसका नाम है CE। क्या नाम है, CE है। ये बनाया मैंने ट्राइंगल ABC और यहाँ से गया जिसका नाम है CE। तो उसके लिए क्या होगा, इसका और इसका जो रेशियो है वो इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है AE बाई EB। यहाँ पे देखिए AE और EB इन दोनों का रेशियो इज़ इक्वल टू AC बाई BC, या फिर CB भी कह सकते हैं आप। तो इसको लिख दिया। अभी इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। देखिए इन दोनों में ये दोनों थोड़ा रिजेंबल कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ सिमिलर लग रहे हैं ना। और हमारा एम असल में है क्या, इस एम को फुलफ़िल करने के लिए यहाँ पे और एक थ्योरम जो है ये आपको क्लास 10th के
जनरल मैथमेटिक्स में जाके मिलेगा चैप्टर 6 में, शायद भूल गया मैं, याद नहीं है, ट्राइंगल चैप्टर में ये मिलेगा ये थ्योरम। जो फर्स्ट थ्योरम है वही है थेल्स थ्योरम, इसको कहते हैं थेल्स थ्योरम, जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग कि किसी ट्राइंगल में थेल्स ने कहा है कि अगर आपके पास ऐसा एक ट्राइंगल हो, सपोज ट्राइंगल का ABC, और अगर इस साइड के किसी पॉइंट से और इस साइड के किसी पॉइंट से पॉइंट को आप लोग ज्वाइन कर देते हो इस तरह से, ओके, और ज्वाइन करने के बाद अगर ये साइड और ये साइड पैरेलल होते हैं आपस में, तो पैरेलल होने से ये जो साइड्स के जो रेशियो है या फिर प्रोपोर्शन कह सकते हो आप, वो इक्वल है। AD बाई DB इजिकल टू क्या होगा, AE बाई EC होगा। और उसी थेल्स थ्योरम का जो कन्वर्स है, कन्वर्स मतलब उल्टा, वो है कि आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, अगर आपको पहले से पता है कि ये जो साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल है, AD बाई DB इजिकल टू AE बाई EC, तो आप बता सकते हो कि ये जो साइड दोनों साइड है ये आपस में पैरेलल है। तो उसी चीज़ का हम लोग यहाँ पे निकालने जा रहे हैं। तो AC बाई, देखिए यहाँ पे थोड़ा ट्रिक लगाइए, AD कहाँ पे है, AD यहाँ पे है, CD कहाँ पे, यहाँ पे है, मतलब इस साइड के दोनों पार्ट्स का जो रेशियो है वो रेशियो, और AE कहाँ पे, यहाँ पे, ये भी यहाँ पे है, मतलब इसके दोनों साइड्स का रेशियो। इन दोनों को इक्वल करना है। कैसे इक्वल करेंगे, अगर इन दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो अगर इक्वल हो गया, तो नीचे देखिए BC है, इसका भी BC है, लेकिन ऊपर नहीं मिल रहा। तो अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में AC की जगह पे L बिठा देंगे। किस लिए बिठा देंगे, क्योंकि हमें तो दिया गया है ना कि ट्राइंगल ABC जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होने से क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होने से ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगे, दिया ही गया है। तो यहाँ पे AB इक्वल टू ऐसे दिया गया है, AC की जगह पे AB बिठा देंगे। तो अभी नंबर 1 और नंबर 2 जो है दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल हो गया है, दोनों को अभी हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करने से क्या होगा, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, और होने से ये वाला थेल्स का जो कन्वर्स थ्योरम है इसका अप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखिए, फ्रॉम नंबर 1 and 2 वी कैन राइट दिस, देयरफॉर इन ट्राइंगल ABC ED इज़ पैरेलल टू BC। तो सिंपली क्या हो गया है, आपको यहाँ पे 2 थ्योरम याद रखना पड़ेगा, एक थेल्स का कन्वर्स थ्योरम और जो बाइसेक्टर का थ्योरम है वो कभी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में एलेबोरेटली डिस्कस कर दूंगा, और ये चीज़ आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल ऑल्सो बाइसेक्ट्स द ऑपोजिट साइड्स देन प्रूव दैट द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। अगर किसी भी ट्राइंगल के किसी भी एक एंगल को बाइसेक्ट करने वाला जो लाइन है यानी बाइसेक्टर है, वो अगर उस एंगल के ऑपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट करता है, तो आपको दिखाना है कि वो ट्राइंगल जो है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो चलिए हम लोग पकड़ लेते हैं, हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसका नाम है ABC। इसके A एंगल का बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, कुछ भी नाम दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने AD दिया है हमने नाम। तो AD जो है हमने पहले लिखा है इसको एज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A के बाइसेक्टर के हिसाब से, यानी एंगल A को ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। लेकिन वही AD अगर BC के ऑपोजिट साइड, एंगल A का ऑपोजिट साइड कौन सा है, BC का भी बाइसेक्टर निकला, अगर ऐसा हो तो हमें क्या दिखाना है कि AB इजिकल टू AC, यानी ये ट्राइंगल ABC जो है वो आइसोसेलेस है, इसको प्रूफ करना है हमें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे। यहाँ पे हमने पकड़ा हुआ है इसलिए हम लोग गिवन नहीं लिखेंगे। गिवन कब लिखते हैं, जब कुछ दिया हुआ होता है, मतलब यहाँ पे ट्राइंगल का नाम भी दिया हुआ होता है, साइड्स कौन से इक्वल है वो भी दिया हुआ होता है, तब हम लोग लिखेंगे गिवन। लेकिन यहाँ पे बस स्टेटमेंट दिया गया है, हम उसके अनुसार यहाँ पे हम लोग पकड़ रहे हैं ना, तो इसीलिए लिखेंगे लेट ABC बी ए ट्राइंगल इन विच द
द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का बाइसेक्टर का नाम क्या है, एडी। ऑल्सो बाइसेक्ट साइड BC को भी क्या करता है, ये बाइसेक्ट करता है। वी हैव टू प्रूव दैट AB इज इक्वल टू AC, हमें प्रूफ क्या करना है, AB इज इक्वल टू AC प्रूफ करना है, यानी ट्राइंगल ABC जो है वो है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो चलिए शुरू करते हैं प्रूफ में। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। इन ट्राइंगल ABC AD इज़ द बाइसेक्टर, AD इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। किसका बाइसेक्टर, एंगल ए का। तो देखिए यहाँ पे फिर से एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला है, ये थियरम आ रहा है जो मैंने बोला था आपको। तो ये AD जो है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो AB और AC का जो रेशियो है वो BD और DC के रेशियो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग DC की जगह पे BD लिख सकते हैं। किस लिए लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो AD है वो BC का बाइसेक्टर है। तो BC को 2 इक्वल पार्ट्स BD और DC में उसने डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे DC की जगह पे BD या फिर BD की जगह पे DC लिख सकते हैं हम। और ये ऊपर नीचे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। अभी 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, AC इंटू 1 AC, AB इज इक्वल टू AC। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। तो इसके साथ क्या हो जाता है, ट्राइंगल ABC जो है वो आइसोसेलेस प्रूव्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD साइड्स AB एंड BC आर इक्वल। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है हमारे पास, इसका नाम है ABCD, ठीक है। इसके जो AB और BC साइड है वो दोनों क्या है, इक्वल है। एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स AD एंड CD। AD साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चलिए यहाँ पे बस सपोज इसको पकड़ते हैं, और CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सपोज ये वाला है। मीट एट O, वो कहाँ पे मीट करते हैं, O पॉइंट में। कोई भी एक पॉइंट है, इनको मिला देते हैं, उस पॉइंट का नाम दे देते हैं O पॉइंट। और AD का सपोज़ वो AD पे किसी P पॉइंट में जाके वो बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है, और CD के ऊपर सपोज़ Q के ऊपर, ठीक है। हम लोग एज्यूम कर लेंगे इसको। अभी हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट BO बाइसेक्ट्स ABC। तो अगर हम लोग इस तरह से इसको ज्वाइन करेंगे, चलिए कर लेते हैं ज्वाइन सबको। इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये जो BO है ये एंगल ABC को यानी एंगल B को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी बाइसेक्ट करता है। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो पहले डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे गिवन क्या क्या दिया गया है। गिवन इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD साइड्स AB एंड BC आर इक्वल एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स AC AD एंड DC meet at O. We have to prove BO bisects angle ABC। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, जो ज्वाइन किया उसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे, ज्वाइन AO, इसके बाद OB OC OD इनको ज्वाइन कर देंगे। अभी शुरू करेंगे हम लोग प्रूफ। O इज़ ए पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड AD। देखिए O जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है। तो हमने देखा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था। सपोज़ यहाँ पे इस साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया और इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट है, तो क्या होगा, हर एक पॉइंट से उसका, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर आप दोनों को एक्सट्रीम 2 साइड में क्या करते हो, ड्रॉ करते हो, तो ये दोनों साइड्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट का इससे अगर इक्वल डिस्टेंस है, तो आप ये जो लाइन ड्रॉ करोगे, ये दोनों लाइन क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पे और भी पॉइंट्स लो जो इससे इक्वल डिस्टेंस में है, तो क्या होगा, ये जो लाइन ड्रॉ करोगे आप, ये इक्वल होगा। ये खासियत है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस O इज़ ए पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड AD। OP के ऊपर क्या है, O एक पॉइंट है, तो O से D का डिस्टेंस और O से A का डिस्टेंस, क्योंकि D का और A का जो P से डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। तो
तो दैट्स वाई ओ का डी से डिस्टेंस और ओ का ए के डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, यानी ओ डी इज इक्वल टू ओ ए होगा। ठीक है, इसको नंबर 1 भी लिख देंगे। इसी तरह सिमिलरली ओ इज़ ऑल्सो ए पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड सी डी, यानी ओ क्यू के ऊपर भी क्या है, पॉइंट ओ सिचुएटेड है, और सी जो है और डी जो है वो क्यू से इक्वल डिस्टेंस में है। कैसे इक्वल डिस्टेंस में है, क्योंकि जो क्यू है ये मिड पॉइंट है सी डी का, इसलिए तो ये जो ओ सी और ओ डी है ये भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो ऐसे लिख देंगे हम लोग, और डी इज इक्वल टू ओ सी। नंबर 2, अभी फ्रॉम 1 and 2 दोनों से देखिए, दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों क्या है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। ठीक है, इसको देने का नंबर 3। अभी हम लोग जाएंगे ट्राइंगल ए ओ बी और बी ओ सी में। ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल बी ओ सी, ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल बी ओ सी में हम लोग जाएंगे। किस लिए जाएंगे, क्योंकि हमें इन दोनों एंगल को क्या करना है, इक्वल दिखाना है, और ये दोनों एंगल कहाँ पे है, ट्राइंगल ए ओ बी में और ट्राइंगल बी ओ सी में है। ठीक है, तो अभी इन दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, इसके पीछे जो बेसिक जो की पॉइंट है कि हम किस तरह से इन दोनों को इक्वल दिखाएंगे वो है दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा। आपको जनरल मैथमेटिक्स में मिला हुआ है कॉन्ग्रुएंट का चैप्टर, किस तरह से हम लोग ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं 4 लॉ के 4 क्राइटेरिया के ज़रिए, एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए, आर एच एस से। तो यहाँ पे भी क्या करना है, हमें जो दिया गया हमारे हाथ में जितने भी क्लूज़ है उनका यूज़ करते हुए इन दोनों ट्राइंगल्स को पहले हम लोग क्या दिखाना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो क्लू है हमारे पास वो है कि ए बी इजिकल टू बी सी है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, और ए बी यहाँ पे है, ए बी यहाँ पर है, और इस ट्राइंगल में ए ओ बी में, और बी सी कहाँ पे है, बी ओ सी में है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कारण क्या है, रीज़न हमेशा आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कम मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, गिवन है, बी ओ इजिकल टू बी ओ क्या है, ये कॉमन है, दोनों में कॉमन है इस साइड, इसलिए कॉमन साइड लिख देंगे। और क्या है देखिए, जो ओ ए है वो है इजिकल टू ओ सी। कहाँ से मिला ये चीज़ हमको, नंबर 3 से हमने ये प्रूव किया है। ठीक है, तो देखिए एस एस एस, तीन साइड है ना हमारे पास इक्वल, तो लिख देंगे बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। और आपको पता है जब भी 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसके बाकी साइड्स और एंगल्स जो हमने मेंशन नहीं किया है यहाँ पे वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ए बी ओ ये क्या है, इसका एक एंगल है कि कौन से ट्राइंगल का, ट्राइंगल ए ओ बी का, और एंगल सी बी ओ ये किसका एंगल है, ट्राइंगल बी ओ सी का। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। किस लिए, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, सीपीसीटी के तहत। तो सीपीसीटी असल में क्या चीज़ है, जो अब मैंने अभी कहा कि 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद, या फिर ट्राइंगल नहीं, अच्छा ठीक है, यहाँ पे ट्राइंगल का बात कर रहे हैं तो हम लोग ट्राइंगल का ही बात करते हैं। जब भी 2 ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उसके बाकी, मतलब हम लोग तो ये 4 लॉ का अप्लाई करेंगे ना, ए एस ए, इसके बाद एस ए एस, आर एच एस, लेकिन इनके लिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक साइड, एक एंगल एक साइड, यहाँ पे राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, यहाँ पे एक एंगल साइड, एक एंगल एस, यहाँ पे 3 साइड। लेकिन क्या है देखिए, हर केस में कुछ एंगल या फिर कुछ साइड क्या हो रहा है हम लोग मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो जब भी 2 ट्राइंगल इनमें से किसी 4 लॉज में से किसी सॉरी लॉ नहीं है, क्राइटेरिया है, इन 4 में से किसी एक क्राइटेरिया से हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो इसके बाद इसके जो बचे हुए एंगल्स या फिर साइड है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए बी ओ और एंगल सी बी ओ ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी के तहत। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ओ बी है ये एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर है, तभी तो ये दोनों एंगल इक्वल हो पाए हैं, हैंस प्रूव्ड।